मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ एमएस पावर पॉइंट का वीडियो पार्ट नंबर 1, जो कि आपके किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन जो है मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली सुने और समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट क्या है? तो आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है? डेटाबेस प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो आप लोगों के पास इट इज़ ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों की मदद करता है किसी भी प्रकार की कोई प्रेजेंटेशन को बनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल्स। एमएस पावर पॉइंट में जो हम लोग फाइलें बनाते हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है? .ppt, .jpg, .docx। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, .ppt। जब भी हम पावर पॉइंट में कोई फाइल बनाते हैं उसका कुछ भी नाम रखिए, लेकिन उसके पीछे बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन लगती है दैट इज .ppt। Next is what is the zoom percentage in the PowerPoint? If you zoom any presentation in PowerPoint, what will be its maximum zoom percentage? आप maximum इसको कहाँ तक zoom कर सकते हैं? 100% तक, 200% तक या फिर 400% तक? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 400%। और मिनिमम में रहता है आप लोगों के पास 10%। आप लोग किसी चीज़ को मिनिमम में जो जूम है आप लोग जूम इन आप उसको 10% तक कर सकते हो और जूम आउट उसको आप लोग 400% तक कर सकते हो। नेक्स्ट इज ए पेज ऑफ प्रेजेंटेशन दैट कंटेन्स टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो एक्स्ट्रा। एक पेज जो प्रेजेंटेशन का इंडिविजुअल पेज होता है जिसके ऊपर टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइल, स्लाइड या डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों के पास इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन दैट कंटेन्स द टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशंस इज कॉल्ड स्लाइड। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड। स्लाइड्स को मिलाकर क्या बनता है? वर्कबुक, थीम या प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रेजेंटेशन। आप लोगों के पास कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स जब एक या एक से ज़्यादा पेजेस आप लोग बनाते हैं पावर पॉइंट में जाकर, तो इसकी कलेक्शन को हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन कॉल करते हैं। तो नेक्स्ट डॉटेड एरिया ऑन द एम्प्टी स्लाइड इज। जो आप लोगों के पास खाली स्लाइड होती है उसकी चारों साइड जो डॉटेड एरिया रहता है आप लोगों के पास, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट, प्लेस होल्डर, प्लेस कार्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लेस होल्डर्स। इनको हम लोग प्लेस होल्डर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होता है क्लिक टू ऐड द टेक्स्ट, तो आप लोग देखते हैं उसके चारों साइड डॉटेड एरिया रहता है, उसे हम लोग प्लेस होल्डर कहा जाता है। तो द प्री डिजाइंड लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर द स्लाइड इज। जो पहले से बनी बनाई आप लोग के पास डिजाइनिंग रहती है किसी स्लाइड के लिए या फॉर्मेटिंग या लेआउट्स रहती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट्स, डिजाइन प्लेट्स या टेम्पलेट्स। तो हमारे पास जो ऑलरेडी बनी बनाई लेआउट्स होती हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी स्लाइड के लिए, दैट इज नोन एज टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 8 इज माइक्रोसॉफ्ट क्लिप आर्ट गैलरी इज यूज्ड टू। आप लोगों के पास जो माइक्रोसॉफ्ट क्लिप आर्ट गैलरी है उसका यूज किस लिए किया जाता है? ऐड वर्ल्ड आर्ट इमेजेस टू द स्लाइड, ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू द स्लाइड और स्पेलिंग चेक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू द स्लाइड। क्लिप आर्ट की कुछ इमेजेस रहती हैं जिसको आप लोग स्लाइड में ऐड कर सकते हो, और आप लोग कहाँ से ऐड करते हो उनको? क्लिप आर्ट गैलरी से। तो इसका काम रहता है कि कुछ रेडीमेड पिक्चर्स होती हैं उसको आप लोग यूज कर सकते हो टू इन योर स्लाइड, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लिप आर्ट गैलरी। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन द पावर पॉइंट इज। जो आप लोगों के पास डिफॉल्ट, अगर आप लोगों ने वहाँ पर लेआउट सेट नहीं की है, आप लोगों के पास जब आप लोग नई स्लाइड खुलती है तो उसकी लेआउट जो वो कैसी रहती है? टाइटल एंड कंटेंट साइड, टाइटल साइड या ब्लैंक साइड। तो आप लोगों के पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइटल साइड। आप लोग इसमें टाइटल डाल सकते हैं, और जो टाइटल और कंटेंट है इसमें आप टाइटल भी डाल सकते हैं और उसके बारे में कुछ कंटेंट्स भी लिख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ पावर पॉइंट है दैट इज टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की टू स्टार्ट द स्लाइड शो इज। आपने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली, उसमें 8-10 जितनी भी स्लाइड्स बनानी थी, अब आपने उसको स्लाइड शो को शुरू करना है, अपने आप से रन करना है, तो आप लोग कौन सी की प्रेस करेंगे? F5, F3, F1। तो आप लोगों के पास F5 इज द राइट आंसर। किसी भी स्लाइड को शो करने के लिए, प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए आप लोग यहाँ पर F5 को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की टू स्टॉप द स्लाइड शो इज। अगर आपने स्लाइड शो को रोकना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो आप लोगों के पास कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+K, एस्केप की या Ctrl+W। तो आप लोगों के पास इट इज ऑप्शन बी, एस्केप की। एस्केप की आपके जो कीबोर्ड है उसके लेफ्ट में सबसे अपर पे ये प्रेजेंट होती है, वहाँ से आप इसको प्रेस कीजिए तो आपका स्लाइड शो है वहाँ पर रुक जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ मैनी व्यूज आर देयर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कितने व्यूज होते हैं?
3, 5 या 8। तो अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल व्यूज़ जो होते हैं वो 8 होते हैं, 5 इसमें प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं और यहाँ पर 3 जो होते हैं वो मास्टर व्यूज़ इनको हम लोग कहते हैं। तो टोटल ये 8 होते हैं, वैसे हम लोग कॉमनली 5 ही बोलते हैं कि 5 व्यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट इज विच वन इज़ नॉट ए व्यू इन पावर पॉइंट। इनमें से कौन सा है जो पावर पॉइंट में एक व्यू का काम नहीं करता है? पेज व्यू, प्रिंट व्यू या नॉर्मल व्यू। तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पेज व्यू। क्योंकि यहाँ पर पावर पॉइंट में हम लोग पेज वर्ड का यूज़ करते ही नहीं, यहाँ पर स्लाइड यूज़ होता है। तो पेज व्यू नाम की कोई भी व्यू हमारे पास पावर पॉइंट में नहीं है। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की टू ऐड, शॉर्टकट की टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की आप लोग यूज़ करेंगे? Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+P। तो बहुत सारे लोग यहाँ कन्फ्यूज होंगे कि Ctrl+N, बट नहीं, यहाँ पर जब भी नई स्लाइड आपको ऐड करनी है यू प्रेस Ctrl+M की। तो नेक्स्ट इज मोस्ट सूटेबल रीज़न टू यूज़ द मैक्रो इन पावर पॉइंट इज। पावर पॉइंट में हम लोगों के पास कौन सा वो सबसे बेस्ट रीज़न है जिसके कारण हम मैक्रो को यूज़ करते हैं? टू रिकॉर्ड द साउंड, टू रिकॉर्ड की स्ट्रोक्स और टू ऑटोमेट द रिपीटेटिव टास्क। तो आप लोगों के पास ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, टू ऑटोमेट द रेपिटेटिव टास्क। जब आपको कोई जो कमांड्स हैं या कुछ स्टेप्स जो है उनको अगेन एंड अगेन रिपीट करना है तो आप उसके लिए मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर आपको हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? F5, F1 या फिर Ctrl+H। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, F1। F1 जो है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास हेल्प डायलॉग बॉक्स को ओपन करने में आपका मदद करती है। नेक्स्ट इज ऑन विच मेन्यू यू विल फाइंड द मैक्रो ऑप्शन। मैक्रो ऑप्शन आपको कौन से मेन्यू पे मिलेगी? अगर आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है कुछ कमांड्स के लिए तो आपको ये ऑप्शन मिलेगी कहाँ? इंसर्ट पे, व्यू टैब पे या रिव्यू पे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, व्यू टैब पे ये आपको ऑप्शन मिलती है मैक्रो नाम की, जहाँ पर जाके आपको रिकॉर्ड मैक्रो की ऑप्शन मिल जाएगी। वहाँ पर आप लोग स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद जो भी स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द मैक्रो। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द इमेजेस कार्ड। अगर आप लोग वहाँ से आपके पास कोई पिक्चर है, आप उसके अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइडिंग, कटिंग या क्रॉपिंग। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉपिंग। किसी इमेज के कुछ पार्ट्स आपको नहीं चाहिए हैं साइड्स के तो आप उस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज Ctrl+P इज यूज टू ओपन। Ctrl+P का यूज़ हम क्या चीज़ ओपन करने के लिए करते हैं? पेज फॉर्मेट बॉक्स, सेव एज बॉक्स या फिर प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रिंट डायलॉग बॉक्स। जब आप लोग Ctrl+P को प्रेस करेंगे तो इट विल ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स कंटेनिंग द नेम और शोइंग यू द नेम ऑफ द प्रिंटर, देन द नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट टू प्रिंट एंड सम सेटिंग ऑफ द प्रिंटर। तो देन प्रिंट डायलॉग बॉक्स इज ओपनड बाय द शॉर्टकट की Ctrl+P। नेक्स्ट इज अनडू बटन इज लोकेटेड ऑन। अनडू बटन जो है वो यहाँ पर कहाँ पर अपीयर होता है? अनडू का काम क्या रहता है? इट इज़ यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन। जो आपने लास्ट में कोई काम किया है उसको रिवर्स करने का काम जो है वो अनडू बटन आपके पास करता है। तो ये कहाँ पर आपके पास अपीयर होता है? होम टैब पे, स्टेटस बार पे, क्विक एक्सेस टूल बार पे। तो ये आप लोगों को मिल जाता है अनडू बटन जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार पे मिलता है, जहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिलती हैं जो बार बार से यूज़ होती हैं, इसलिए इस बार को हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जरूर से पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।